अगर आपका सीड अच्छा है तो आपका प्लांट भी ज़रूर अच्छा ग्रो होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वो लिया कहाँ से और वो यूज़ कैसे कराए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट थिंग, सब चीज़ बताने वाला हूँ। आपका जितना भी बेस है स्टॉक मार्केट को लेकर और कन्फ्यूज़न, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये बात है कि जब बिजनेस मार्केट के अंदर स्टेप रखते हैं तो उनके साथ बहुत सारे उनके माइंड में कन्फ्यूज़न होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है क्या, मैं इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस मार्केट से, और मुझे कितने के साथ स्टार्ट करना चाहिए, कितने मनी के साथ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉकेट मनी से भी कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मैं किसी बिना फाइनेंशियल नॉलेज के भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या। तो आज हम इन सब क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो सारी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है जिससे आपका स्टॉक मार्केट को लेकर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको किसी भी फाइनेंशियल नॉलेज की दिक्कत ना आए किसी भी समय पर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है क्या। सारी जगह सुनते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं, हमने बहुत सारी अपने कल्चर में भी देखा है, सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। तो आज हम इसे जानेंगे कि ये रिस्की है या फिर नहीं भी। मैं पहले एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ जिससे आपको स्टॉक मार्केट पे थोड़ा और विश्वास हो जाए और आपका इंटरेस्ट भी इसमें जगा देता हूँ मैं। आपने अगर 40 साल पहले आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया होता 1000 रुपये भी, तो वो आज आपको 70 करोड़ का रिटर्न देते। ओके, तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। फायदा कराती है, साथ में उतना ही रिस्क भी है इसमें। ओके, उतना ही साथ में नुकसान भी कराएगी ये मार्केट। पर आपको हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी है, बस आपकी जितनी भी है ना सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपके लॉस होने के चांसेस मैं कह सकता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर आप एक कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, मतलब उस कंपनी की मेंबरशिप ले लेते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप होता है किसी कंपनी में लेना, या फिर आप किसी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस में लॉस होगा तो आपकी जो मनी है उसमें भी लॉस, अक्सर सिंपल सी बात है, आपकी मनी में भी लॉस होगा साथ में। ओके, तो ये बात है, यही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बात होती है कि अगर आप किस कंपनी पे पैसे लगाते हैं, अगर वो डूब जाती है तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये रिस्की भी है, पर इसमें साथ में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो इसलिए आप अगर ठीक कंपनी पे लगाए तो आपको रिटर्न्स भी ज़रूर मिलेंगे अच्छे खासे। अब आता है दूसरा सवाल, आप इस मार्केट से कितना रिटर्न आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि वो ही हमारा सेम आंसर है, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही, अगर वो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है तो आपका पैसा भी ज़रूर डूबेगा। आपने किसी बिजनेस में 100 रुपीज़ भी लगाए तो क्या पता उसका अगले साल 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए, ये तो चांसेस की बात है। ओके, पर इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कुछ कंपनीज तो 1% भी नहीं बढ़ती साल में, और कुछ कंपनीज 5-4% भी एकदम बढ़ जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे तो सब इनकी कंपनीज की ग्रोथ की बात है। अगर आपको पैसा लगाना है और आप इससे रिटर्न कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आप अपनी सही कंपनी पे और सही देख कर लगाइए। ओके, तो यहाँ पर पहली बात होती है कि आपको रिसर्च करनी होगी उस कंपनी के बारे में, उसके आगे के प्लान्स क्या है, तो उस हिसाब से अपनी मनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। 1 साल तक रखना चाहते हैं या फिर 2 साल तक, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मेरी माने तो आपको पहले एक कंपनी पे खाली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको 4-5 कंपनीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 1-2 में लॉस हुआ, लेकिन आपकी ओवरऑल जो रेट है आपकी मनी का वो तो कम नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर जाएगी बीच में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक कंपनी पे पैसा ना लगाए, 5-6 कंपनीज पे लगाए, जिससे आपका ओवरऑल पैसा भी दुगना हो सकता है। ओके, अगर लॉस हुआ तो आपके लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी थे जिन्होंने 1 साल में करीब 3-4 कंपनियां पिक करी और उन्हें हर साल 30% का मुनाफा होता है। तो यहाँ पे आप इंडियन में आप 20% तो उम्मीद रख ही रखते हैं साल की, तो उससे आपका फायदा तो दुगना हो ही जाएगा अगर आप 20% भी उम्मीद रखते हैं। बस आपकी पिकिंग ऑफ स्टॉक्स अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा डिपेंड करती है। आता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सबके मन में है, मैं कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ अगर स्टॉक मार्केट में 1000 रुपये से, 100 रुपीज़ से कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ज़्यादा मनी एकदम से लगा दूँ।
तो ये सवाल गलत है। आपको ज़्यादा पैसे की चिंता नहीं करनी है, बस आपको अच्छे रिटर्न्स की चिंता करनी है। कौन सी कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे पाएगी। मैं कहूँगा कि आपको 1000 रुपये पर महीना लगाना चाहिए। ओके, आपको 1000 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए। जो हमारे वीडियो के जो व्यूअर्स हैं वो भी अफोर्ड कर पाएंगे 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप महीने से 1000 रुपये से स्टार्ट करें और 5-6 कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तो उससे आपका ओवरऑल जो भी साल का है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगले साल आप 1150 कर सकते हैं, या फिर महीने से आप 1150 भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो ऐसे ही आप बढ़ाते रहिए, तो आपकी जो मनी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप इस साल से ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आप इस साल 13% बढ़ा दीजिए अपनी मनी को, और अगले साल 15% बढ़ा दीजिए, तो उससे आपका कोई भी नुकसान होने का मतलब नहीं रहेगा। बस आपको अच्छे स्टॉक पिक्स करने हैं। पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोसेस क्या है, हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें इसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी मनी को। ओके, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी, अब तो सब ऑनलाइन हो जाता है, आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद ले सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि आप ज़ीरोधा या फिर ग्रो ऐप की मदद ले सकते हैं। ग्रो ऐप मेरा पर्सनली आपको बताता हूं कि मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूं और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा चलाना, और इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है। आपको 3-4 दिन में आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ओके, ये डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, 0% पे आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज होते हैं ये लोग। ओके, आपको मतलब ये कमीशन वगैरह नहीं लेते, बस आपको छोटे मोटे कोई गवर्नमेंट टैक्स पे करने पड़ेंगे जो कि 0.1% से भी कम होते हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा ये चक्कर नहीं है। ओके, तो मतलब आपको इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ओके, और 18 साल से ऊपर के लोग कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग। तो ग्रो ऐप और ज़ीरोधा काफ़ी अच्छे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छे हैं, मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे हैं। बिगनर्स हो तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, ये हर आदमी के मन में क्वेश्चन ज़रूर होता है कि मैं बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज या फिर बिना किसी कॉमर्स नॉलेज के इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इंजीनियर हो तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में या फिर रियल एस्टेट कंपनीज में उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनीज ढूंढिए और उन पर रिसर्च करिए। तो इंटरेस्ट के हिसाब से यह सब स्टॉक मार्केट में आपको जिसमें चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर जाकर उसके रिसर्च प्लान देखिए और उस पर इन्वेस्ट करिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। ओके, तो यही चीज़ है स्टॉक मार्केट की, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं इसके ऊपर। यहाँ पर बिजनेस की बात होगी, यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात होगी, यहाँ पर ब्रोकर्स की बात होगी, तो हम उन सब पर अपनी वीडियोस लाने वाले। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए मेरा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर आप जाके पोस्ट के जरिए आप कुछ बिजनेस की नॉलेज या फिर स्टॉक्स की नॉलेज पा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे मुलाकात जल्दी ही होगी।